नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो आज मैं बात करूंगा व्लादिमीर पुतिन का विजिट करना नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के साथ। किम जोंग उन के साथ व्लादिमीर पुतिन का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अगर हम इतिहास में जाएं तो सोवियत संघ और नॉर्थ कोरिया के बहुत गहरे संबंध रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका को काउंटर करते हुए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया हमेशा एक ऐसा जंग का मैदान बना हुआ था और अभी भी है। बल्कि अमेरिका और साउथ कोरिया का गठबंधन, नॉर्थ कोरिया और रूस का गठबंधन, ये एक ऐसा गठबंधन है जो हमेशा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को दर्शाता है। अगर हम 1950 और 60 के दशक में जाए तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और ये इस हद तक था कि ये छोटे छोटे देशों तक पहुंचा। तो उसमें से दो देश थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अमेरिका ने ये भी नारा दिया था कि ये एक डोमिनो थ्योरी है। डोमिनो थ्योरी मतलब कि अगर कोई भी साउथ ईस्ट एशिया का देश अगर कम्युनिज्म की तरफ जाता है तो सारे देश धीरे धीरे करके कम्युनिज्म की तरफ पहुंच जाएंगे। और यही चीज़ सोवियत संघ जानता था कि अगर अमेरिका अगर कम्युनिज्म को अच्छे से काउंटर कर लेता है तो उसकी जो ताकत है वो एक सीमित लेवल तक पहुंच जाएगा, सिर्फ वो ईस्टर्न यूरोप तक पहुंच जाएगा। तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री पर बात नहीं करूंगा साथियों, मैं सिर्फ बात करूंगा नॉर्थ कोरिया का विजिट इतना स्पेशल क्यों है, वर्ल्ड मीडिया इतना ज़्यादा इसको तवज्जो क्यों दे रहा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। आखिर नॉर्थ कोरिया जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का जो विज़िट करना, अगर वो भारत में आते तो बात समझ में आता। पर वो उन्होंने विज़िट किया नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा से रिसोर्सेज नहीं है। सिर्फ कुछ हथियार और कुछ छोटे मोटे सैनिकों के साथ नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया को डराता और धमकाता है। यूँ बात कर ले तो चाइना और नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक भागीदारी है, मतलब यूँ कह लो एक इकोनॉमिक अलाइंस है, मिलिट्री अलाइंस है। अगर इससे हम बाहर जाए तो नॉर्थ कोरिया कहीं पर भी एक्सेस नहीं है नॉर्थ कोरिया का। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो भी कहीं पर जाता नहीं है और वहाँ के लोगों का एक्सेस भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। साथियों, व्लादिमीर पुतिन का इस समय पर जाना जब पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल है, ये युद्ध का जो माहौल है ये इसराइल हमास वॉर और रूस यूक्रेन वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह एक युद्ध का माहौल दिख रहा है। कोविड-19 के बाद ये एक ऐसा समय है जो पूरी तरह दिखा रहा है कि दुनिया में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इस समय में व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया विजिट करते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध 2 से ढाई साल खिंच चुका है, पर यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकल के आ रही कि युद्ध यहाँ पर थम जाए, सीज़ फायर हो जाए। पर हर दिन हज़ारों जानें जा रही हैं। इवन रूस और यूक्रेन इस लेवल पर युद्ध लड़ रहे हैं कि शायद कोई किसी को जीतने वाला है कि कोई किसी को। हर दिन एक ऐसे बयान आ रहे हैं कि हमने इतना परसेंट लैंड ऑक्यूपाइज कर लिया है, इतना लैंड हमने परसेंटेज में अपने हासिल कर लिया है। रूस ने लगभग 20 से 30% लैंड अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहीं पर भी नहीं, बल्कि यूक्रेन जो है वो अभी मुकाबला करने चाहे तो उसके पास 20 से 30% जो लैंड है वो खो चुका है। ये सब चीज़ देखते हुए नाटो ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड यूक्रेन को पहुंचाया। इसके बाद रूस के ऊपर यूक्रेन का पलड़ा काफ़ी भारी रहा। मिलिट्री लेवल पर रूस के ऊपर यूक्रेन का जो क्या कहते हैं प्रेशर था वो कभी बढ़ता चला गया। रूस को ऐसा लग रहा था कि युद्ध कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। बातें तो ये भी उठ रही थी कि 2-3 दिनों के अंदर युद्ध ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रूस की अगर हम बात करें तो रूस इन्हीं दिक्कतों की वजह से और इतने बड़े इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो नॉर्थ कोरिया गए और वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री अलायंस साइन किया। और इवन व्लादिमीर पुतिन ने जो बयान दिया वो भी पूरी दुनिया को शॉक कर चुका है। उन्होंने ये बोला कि किम जोंग उन मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बढ़कर हैं और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा हर एक प्रॉब्लम्स में। नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और रशिया, ये चारों देशों का जो एक्सेस बन रहा है ये नाटो और अमेरिका को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। साथ ही साथ दुनिया में एक ऐसा एक्सेस बिल्डअप हो रहा है जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे बिल्डअप होती जा रही हैं कि ऐसा लग रहा है एक महायुद्ध होने वाला है। क्योंकि चारों देशों के पास सिर्फ चीन को हटा दिया जाए तो तीनों देशों के ऊपर हैवी सैंक्शंस हैं। ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के पास तगड़े सैंक्शंस हैं। वर्ल्ड के लेवल पर उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। कहीं पर भी अगर ये तीनों नेता जाते हैं तो बहुत देख समझ के जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने भी इवन व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो है जो बहुत सारे देशों ने मिल के बनाया है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई वॉर क्रिमिनल होता है, वॉर क्राइम होती है युद्ध के दौरान, तो जो भी इसका वजह होगा, जो भी इसके पीछे
कारण होगा उस व्यक्ति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पक्का अरेस्ट करेगा, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी देश के अंडर आता हो। पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इंडिया नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन बचे पड़े हैं। वरना व्लादिमीर पुतिन के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि दूसरे देशों में जाकर वो अरेस्ट हो सकते हैं, पर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। और इवन नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भी व्लादिमीर पुतिन का साथ चाहते हैं। आखिर ऐसे चीज़ें भी निकल के आ रही हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन के अंदर का इतना प्यार जाग गया कि वो नॉर्थ कोरिया चले गए और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ किम जोंग उन के साथ एक मिलिट्री अलायंस भी साइन कर लिया। साथियों, ये सब चीज़ें हैं जियोपॉलिटिक्स का तुरंत बदलना। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जियोपॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदली है। हमें पता है कि भारत के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है यूएन के लेवल पर। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन के पास एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो किम जोंग उन और शी जिनपिंग के साथ बड़ी बड़ी बैठकें करें और चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अपना कोऑपरेशन आगे जाकर बढ़ाएं, क्योंकि नाटो का जो प्रेशर है वो बॉर्डर्स एरिया पर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इवन नाटो के पास और भी ज़्यादा देशों के ऑप्शंस हैं कि फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों को भी साइन करें, और इवन जो टेंशन्स है रशिया के बॉर्डर्स के पास वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से हमारे देश भारत के पास भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इन चीज़ों को कैसे देखता है। इवन हम देखें तो कई अफ्रीकाई जो देश हैं वो भी व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी जो छोटे मोटे देश हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है उन्होंने खुलकर कहा था कि हम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं। इवन हमने देखा कि अभी साथ ही साथ वो मिडिल ईस्ट भी गए थे तो उनका स्वागत काफ़ी अच्छे से हुआ। तो साथियों, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि रशिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस के कारण कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो साथियों, आप इस चीज़ को किस लेवल पर देखते हैं, आपका इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।